Well, hello everyone, welcome back to TFS Ride. Hope you all are doing very great. So guys, आज के लगभग 5 दिन के बाद में ये व्लॉग आ रहा है एंड 2024 का सेकेंड मंथ कल स्टार्ट हो गया था 1 फरवरी। तो बेसिकली 3-4 दिन तो निकल गए अपने मंथ एंड के चक्कर में एंड उसके बाद में जो उससे पहले का टाइम था, पापा का ऑपरेशन हुआ था एक्चुअली में, सो उसमें बिज़ी रह गया था, तो जिस वजह से कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं हो पाया। सो क्या कर देते हैं भाई लोग अचानक से ही। सो अभी मेरे दिमाग में एक कंटेंट आया था जिससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। और बेसिकली अभी आपको पता होगा कि इंडिया में E20 जो फ्यूल है वो आ चुका है और लगभग 10 बड़े महानगरों के अंदर में उसको लॉन्च कर दिया गया है। सभी पेट्रोल पंप्स पे आपको मिल जा रहा होगा। एंड E20 का बेनिफिट सिर्फ इतना है कि उससे देखो ना माइलेज आपको मिलेगा ना कोई और अदर चीज़ें हैं, बस ये है कि पॉल्यूशन कम होता है एंड पॉल्यूशन कम होगा एंड जो हम लोग प्योर पेट्रोल की जो आयात है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। रीज़न की 20% उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, तो वो 20% फ्यूल अगर बचता है ना तो उससे काफ़ी बचत होती है हमारे देश की। हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ना उसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा कि एथेनॉल के नुकसान क्या हैं। सो मैं था अभी इधर ही न्यू कॉन्डली में ही स्मृति वन के पास में एक पेट्रोल पंप है, मैं वहाँ पे हमारी 28 तारीख वाली राइड हुई थी, तो उससे रिलेटेड वीडियो अभी आ भी चुकी होगी, और नहीं आपने देखी है तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। बेसिकली हम लोग गए थे डेल्टा 105, तो आर्मी पर्सनस के साथ हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था और रिपब्लिक डे हम लोगों ने, बिकॉज 26 तारीख को परमिशंस नहीं मिल पाई थी KTM की राइड के लिए, जो अर्बन स्केप राइड होती है उसके लिए। सो मैं रात में आया, पेट्रोल डलवा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई E20 पे ना लाइन लगी हुई है, E20 वाले पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए। एंड मैं बहुत सही है भाई, सारे लोग डलवा रहे हैं। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आप भी अभी देख रहे होंगे 2023 के बाद से, आई थिंक अप्रैल मंथ के बाद से जो गवर्नमेंट थी उसने हर कंपनी को ये बात बताई या फिर ये बात बोली, ये ऑर्डर दिया कि अब आप E20 पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स आपको डिज़ाइन करने हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जो भी E20 कैपेबल इंजन होता है या बाइक है, उस पर E20 यहाँ पे मेंशन किया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें मेंशन होता है। सो मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल पंप पे ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनका बाइक या फिर जिनका इंजन E20 के लिए कैपेबल नहीं है, वो भी E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं। और जब इस बारे में मैंने पेट्रोल पंप वाले से बात की तो देवर लाइक कि हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तो कह रहे हैं कि भाई साहब माइलेज बहुत अच्छा मिल रहा है, माइलेज ऐसा हो गया, माइलेज वैसा हो गया। सो ये ना फालतू की बातें। E20 से कभी आपको माइलेज अच्छा नहीं मिल सकता। रीज़न, माइलेज हमेशा आपको अच्छा मिलता है जब पेट्रोल की प्योरिटी ज़्यादा होती है। जितना प्योर पेट्रोल होगा माइलेज उतना ज़्यादा होगा, जबकि वो तो प्योर पेट्रोल है ही नहीं, है ना, उसमें एथेनॉल मिलाया गया है जो पॉल्यूशन को कम करता है। तो जब पेट्रोल प्योर नहीं है तो आपको माइलेज कहाँ से मिलेगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि हर बाइक जो अभी 2023 में अप्रैल के बाद से आ रही हैं उनको उनमें E20 फ्यूल के अकॉर्डिंगली उसको कैपेबल बनाया गया है। तो इनमें क्या होता है बेसिकली कि जो टैंक है उसके अंदर जो पाइप है उसके अंदर कोटिंग की गई है, और E20 जो एथेनॉल होता है 20 एथेनॉल है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। जैसे होता नहीं है कि आप तेज़ाब आप डाल रहे हो तो एक पाइप ऐसा होगा जो तेज़ाब को झील जाएगा, या फिर एक प्लास्टिक ऐसा होगा जो तेज़ाब को झील जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो उसको नहीं झेल पाते, है ना। नॉर्मल बाइक्स के लिए क्या प्रॉब्लम है, लाइक मेरी बाइक जो है ये E20 कैपेबल नहीं है, तो मैं इसमें E20 डलवाऊँगा तो क्या होगा? देखो, इनिशियल लेवल पे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, माइलेज ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये गाड़ियाँ नॉर्मल पेट्रोल के लिए बनी है। आई थिंक E10 जो आता है उसके लिए, E10 या फिर उससे ज़्यादा का जो ऑक्टेन लेवल होता है उसके लिए 91 और 95 के आसपास का, तब जाके ये बाइक जो है वो माइलेज आपको देंगी। अदरवाइज़ अगर आप बिना E20 कैपेबल बाइक्स में पेट्रोल डलवाते हो तो धीरे धीरे करके, जस्ट लाइक कि गुटखा खाने से किसी को एकदम से असर नहीं दिखता, दारू पीने से किसी को एकदम से असर नहीं दिखता, बट एक वक्त आएगा जब आपकी गाड़ी के पार्ट्स जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। लाइक कि आपका इंजन अंदर से ख़राब होने लग जाएगा और इंजन ऑयल ख़राब हो सकता है। उसके बाद में आपका जो फ्यूल पंप है ना, अंदर के जो पाइप्स हैं, टैंक के जो टैंक है वो अंदर से ख़राब हो सकता है। तो जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनमें आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से आप जो पैसा आप जो शौक में डलवा रहे हो E20 करके,
उसकी वजह से सर्विसिंग पे या फिर बाइक मेंटेनेंस पे आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो ये असर आपको एकदम से नहीं दिखेगा, क्योंकि दारू पीने वालों के साथ और गुटखा खाने वालों के साथ भी चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सो डेफिनेटली आप उस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारी बाइक्स के लिए भी, जो नॉर्मल बाइक्स हैं, जो E20 कैपेबल नहीं हैं, उसके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमेशा आप बाइक में जो रिकमेंडेड फ्यूल है, पेट्रोल पंप वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ बेचना है, ठीक है। तो वो बेचेंगे आपको। आप कहीं भी जाके पढ़िए, जाके आप बहुत सारे न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल्स ने अपने अपने उस पर बना रखा है, आप गूगल कीजिए जाके कि E20 से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी। बट मेरा यही कहना है कि अगर आपकी बाइक E20 कैपेबल नहीं है तो E20 फ्यूल मत डलवाना, क्योंकि उससे धीरे धीरे करके आपको साल, 1.5 साल, 2 साल में जो आपकी बाइक में खामियां उसकी वजह से आने लगेंगी और आपको पता चलेगा कि ये कितना नुकसानदायक रहा है। अगर आप उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक कि अगर आप अपनी बाइक को E20 कैपेबल बनाना चाहते हो तो जो E20 वाले पार्ट्स हैं आप अपनी बाइक्स में लगवा सकते हो, तो जिसकी वजह से आप आगे उसको कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन अगेन वो पावर फील नहीं होगी, वो माइलेज आपको नहीं मिलेगा। होप सो कि वीडियो पसंद आई हो। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड।